नमस्कार दोस्तों, हल्ला बोल के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एमएनआई के सदस्य अशोक कौशिक जी। अशोक कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हल्ला बोल में। मैं सबसे पहले तिवारी जी मेरा नमस्कार। हल्ला बोल में सभी आरती भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, क्षेत्रवासियों को मेरा बहुत जोर का नमस्कार। पहला सवाल जो है मेरा थोड़ा कड़वा है और वो ये है कि 2022 में शायद आप लोगों के एमएनआई के चुनाव हुए। हाँ जी। लेकिन अभी तक बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, तो इसके बारे में बताइए कि क्या पेच अड़ रहा है जो आप लोगों का बोर्ड अभी तक गठित नहीं हुआ। तिवारी जी, जो हमारे इलेक्शन हुए थे एमएनआई के, ये हमारे जो पूरा साल होने को जा रहा है, ये हमारी बीसी मैडम ने तो हमारे को एक परमिशन दे दी थी कि आप लोग बैठ सकते हो। तो मंत्री जी के यहाँ हमारी फाइल गई थी और उन्होंने एलजी साहब को भेजनी थी, लेकिन उसमें पेच चढ़ गए कि उसमें चेयरमैन के लिए भी फाइल गई थी। तो आदिल जी पहले चेयरमैन थे, उन्होंने वो फाइल एक्सपेक्ट नहीं की। क्या वजह है, क्या नहीं है, ये भी एक मेन कारण है। कौशिक जी, ये जो बोर्ड नहीं गठित हो रही है, इससे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं व्यापारियों को? देखो, जो बोर्ड हमारी गठित नहीं हो रही है, जो हमारी कमेटी नहीं बन रही, समस्याएं बहुत है। हमारे आरती भाइयों के लाइसेंस की बहुत सबसे बड़ी एक मुद्दा है, जो उनके लाइसेंस नहीं बनने, काफ़ी कई हजार फाइलें पड़ी हैं। किसी के नाम चेंज होना है, जैसे किसी के फादर एक्सपायर हो गए या किसी वजह से कोई बेटा जो पार्टनर था वो अलग करा, तो लाइसेंस हमारे एक तरफ से उसमें भी बहुत समस्या है। जो लाइसेंसों की सबसे ज़्यादा समस्या, और भी बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है जो नहीं हो पाती। अच्छा, एक आम समस्या बन गई है मंडी में जाम की। जैसे कल का ही वाकया ले लीजिए, रात के 2-2:30 बजे से लेकर और सुबह तक जाम लगा रहा। तो सिक्योरिटी गार्ड पर्याप्त संख्या में क्या नहीं है एपीएमसी में, और अगर हैं तो वो सड़कों पे क्यों नहीं दिख रहे? देखो, जो जाम की समस्या है, ये जाम की समस्या तो एक मेन जो समस्या है कि पहले छोटी गाड़ी आती थी, बड़ी गाड़ी आती है। और सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास जितने इन्होंने लिखे हैं शायद मुझे उतने नहीं आते, और पहले से थोड़ा बहुत सुधार भी होता है। लेकिन क्या है कि मंडी छोटी बढ़ती जा रही है, व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है, सड़कों पे अड्डे लग जाते हैं, रेडी पटरी लग जाते हैं, जो नामुमकिन है। उनको हटाने का सक्षमता किसी के अंदर नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड भी जो लगे होते हैं बेचारे, वो हटा नहीं पाते। ये भी एक मेन कारण रहता है जाम का। सबसे बड़ी जाम की समस्या ये होगी, जैसे अब हमारी नारियल मंडी है, आम मंडी है, तरबूज मंडी है, तो हमारे पास बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, 14 टायरी, 16 टायरी, 12 टायरी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो उससे क्या होता है कि वो गाड़ी सड़क पे लगती है और फड़ों के सामने लगती है, तो सब छोटे पड़ जाते हैं, गाड़ियां बाहर निकल जाती हैं। तो एक ही गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकल नहीं पाती है, दोनों तरफ से व्हीकल चलता है। ये भी एक मेन कारण रहता है जाम। अच्छा, पीछे जो है फल मंडी को बाहर बाईपास पे ले जाया गया था, तो वापस फल मंडी यहाँ क्यों लाई गई? एक्चुअली में वो जो खामपुर मंडी, हमारे पिछली बार मंडी जो जाती है, वहाँ पे सिर्फ शिमला का जो व्यापार होता है उसी के लिए वो मंडी जाती है, बाकी कोई फल नहीं जाता। वो अभी वहाँ पे अलॉटमेंट भी नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमारी सरकार की तरफ से वहाँ कोई सुविधा भी इतनी नहीं है कि आड़ती भाई अपना माल बेच सके। वहाँ पे शेड नहीं बने हैं, और भी बहुत समस्या है। सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई कमी है उसके अंदर, कि हम वहाँ पे अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अभी आपने बातचीत में बताया कि यहाँ पे अड्डे भी लगा दिए जाते हैं। एक सवाल है आपसे कि जैसे आप टमाटर के आड़ती हैं, डीडीए ने जब ये आजादपुर मंडी बसाई तो यहाँ आड़तियों के पार्किंग के लिए जगह अलॉट की थी, और जैसा सुनने में आया है कि वही जगह एपीएमसी अधिकारियों ने जो है बंदर बांट करके सुविधा शुल्क लेकर अड्डे वालों को अलॉट कर दी। इसमें से 5 अड्डे तो आरटीआई के तहत एपीएमसी खुद मानती है कि 5 अड्डे एपीएमसी परिसर में मौजूद हैं, लेकिन उनका अलॉटमेंट कैसे हुआ, किन किन को अड्डे दिए गए, उन अड्डों के अलॉटमेंट के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर यानी सक्षम प्राधिकारी कौन है, ये कुछ भी एपीएमसी के डिप्टी सेक्रेटरी को नहीं पता। तो आप लोगों के पास इसकी क्या जानकारी है कि जो आढ़तियों के पार्किंग की जगह थी, वो पार्किंग की जगह गई कहाँ? देखो तिवारी जी, मैं आपको बता दूं, जो अड्डों की समस्या है ये हमारे आने से पहले, जो तक हमारी जो कमेटी पहली कमेटी थी या उससे भी पहली कमेटी थी, उन्होंने अलॉटमेंट करी है। जो छोटी दुकानें हैं उनकी पार्किंग इसलिए बनाई गई थी ताकि छोटी मंडी जो छोटी दुकानों का माल आए वो अपनी गाड़ी खड़ी करके अपना माल अंदर ले जा सके।
लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हुई हैं जो पिछली सरकार में या कोई भी जो बैठा था उनकी बंदरबाट तो हम तो नहीं कह सकते, वो सभी को पता है क्या हुई है क्या नहीं हुई है, उसमें धांधलेबाजी हुई है। जो एक आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए जगह है उसको अलाटमेंट कर दिया गया, उससे भी एक बड़ा मंडी में जाम की समस्या बनी। कौशिक जी, पीछे एक अदरक की गाड़ी के साथ एक वाकया हादसा हो गया था। हाँ। जो कंडक्टर था, जो सहचालक था, वो ट्रक के ऊपर मौजूद था ताकि कोई ब्लेड मारकर चोरी ना कर ले अदरक। तो उस दौरान उसकी मेट्रो के पिलर से टकराकर मौत हो जाती है। इस वाक्य को जब एपीएमसी के अधिकारियों से कुछ संगठनों में साझा किया ज्ञापन देते वक्त, तो एपीएमसी के डिप्टी सेक्रेटरी का ये ऑन रिकॉर्ड बयान है कि जो मंडी में जो असामाजिक तत्व घूमते हैं वो चाकू, छुरी और ब्लेड लेके घूमते हैं, इसलिए उन पे नकेल कसने में अधिकारियों को डर लगता है। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो जो घटना घटी थी, दुखद घटना थी, उसमें मैं भी गया था। जो जाम लग गया था, जो मंडी में बैठ गए थे रोड के ऊपर, मैं भी गया था। एसएचओ साहब भी मौके पे पहुंचे थे, एसीपी डीसीपी। एक दुखद घटना थी वो। एक्चुअली में क्या होता है कि जो गाड़ियाँ आती हैं, कई बार कंडक्टर ऊपर बैठ जाते हैं पीछे आजादपुर चौक से, उसने ध्यान नहीं दिया, वो पिलर से टकरा गया, वो एक्सीडेंट हो गया। एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन जो हमारे एपीएमसी के अफसर हैं, चाहे कोई भी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, कोई भी है, थोड़ा सा उनका भी कहना ठीक है। और हम उसमें क्या कहेंगे कि उनको पूरा नॉलेज नहीं है। उन्होंने कह तो दिया चाकू छुरी रखते हैं, तो उनको थोड़ा सा हमारे नॉलेज में आई थी बात, हम थोड़ा सा सतर्क भी हुए। आगे हमने सेक्रेटरी साहब को भी गया और हमने अपने एसीपी एसएचओ से मीटिंग भी ली है, उनके सेक्रेटरी साहब की भी मीटिंग हुई है कि जो सिक्योरिटी गार्ड रात को होता है गेट पे, उसमें दिल्ली पुलिस का भी 1-2 आदमी होना बहुत जरूरी है, तभी बच पाएंगे। लेकिन यहाँ रात को इतना बुरा हाल होता है कि आप मानोगे नहीं, अगर हम 2-4 आदमी भी होते हैं तो वो नहीं उनके काबू में आते। वो लोगों के पास ऐसे चाकू, छुरे, ऐसे हथियार होते हैं, वो कभी भी किसी पे वार कर सकते हैं। तो थोड़ा उसमें घबराना और डरना की कोशिश करें। आप एमएनआई के सदस्य हैं, आप लोग मंडी की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, सीधे तौर पर ये बताइए। देखो, अभी तो हम गठित तो हमारी कमेटी नहीं हुई है, पूरे हम बैठ नहीं पाए हैं, लेकिन हम जैसे अभी इलेक्शन खत्म हो गए तो शायद कमेटी बन जाएगी। और अभी मंत्री जी से भी मिलेंगे, वीसी मैडम से मिलेंगे, उसमें पहले भी मिले हैं, मैं भी मिला हूँ, राजू जी, कोहली जी भी मिले हैं, गोपाल जी मिले हैं, हम तीनों मिले हैं जाके। वीसी मैडम से भी मिले और मंत्री जी से भी मिले, और हमारी मीटिंग और यहाँ के अफसरों से भी हुई है। जैसे हमारी कमेटी बन जाती है, जो जो कमियाँ हैं उसको दूर करेंगे। जाम की समस्याएं हैं, आड़ती भाइयों के लाइसेंस की समस्याएं हैं, नामों की समस्याएं, पानी के बिल की समस्याएं, बहुत समस्याएं हैं मंडी की, और शैडो की समस्याएं हैं, उनको भी दूर करेंगे हम बहुत जल्दी। तो ये थे हमारे साथ एमएनआई के सदस्य अशोक कौशिक जी, बड़े बेबाकी से जवाब दिए। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।